एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक प्रसिद्ध सुनार रहता था। वे अपने उत्कृष्ट शिल्प कौशल और धन के लालच के लिए जाने जाते थे। रमेश के कौशल बेजोड़ थे, लेकिन अधिक धन की इच्छा के चलते वो एक लालची व्यक्ति में बदल गया। एक दिन राजू नाम का एक गरीब किसान रामू के दुकान पर आया। राजू को अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और वे अपने सोने का हार बेचने की उम्मीद कर रहा था। उसने रमेश से बात करते हुए कहा, शुभ दिन सेठ, मैं अपना सोने का हार बेचने आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे अच्छा दाम देंगे। अच्छा ठीक है, दिखाओ तुम क्या लाए हो, वो देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि उसका दाम कितना मिलेगा। राजू ने जटिल डिजाइन वाला सोने का हार निकाला और रमेश को दिया। जब सुनार ने उस टुकड़े की जांच की तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। ये हार कीमती तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए बहुत कम रकम दे सकता हूँ। आखिरकार मुझे मुनाफा भी तो कमाना है ना। लेकिन ये हार मेरे परिवार के पास कई पीढ़ियों से है, इसलिए इसका भावनात्मक महत्व भी है। मेरे दोस्त, भावनात्मक मूल्य आपकी मेज पर खाना नहीं रखेगा। कटु है लेकिन सत्य है। यदि आप कठिन परिस्थिति में भी हैं, तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। राजू ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे अनिच्छा से रामू द्वारा दी गई कीमत पर हार बेचने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही रमेश ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने पैसे गिनना शुरू किया, तभी शांता नामक एक बुजुर्ग बुद्धिमान महिला दुकान के पास से गुजर रही थी। उसने उसकी सारी बातचीत सुनी और राजू की आंखों में उदासी देखी। जैसे ही राजू बाहर आया, उसने राजू से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी सुनकर अपने आप को रोक नहीं सकी। यदि तुम मुझे अनुमति दो तो शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। हे दयालु महिला, अगर आपके पास कोई समाधान है तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। चलो गांव के बुजुर्ग से मिलो, जिनके पास रामू को ऐसा सबक सिखाने की बुद्धि है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। जिज्ञासु और आशावान राजू शांता के पीछे पीछे गांव के बुजुर्ग की झोपड़ी तक गया। राजू की कहानी सुनने के बाद बुद्धिमान बुजुर्ग ने एक योजना बनाई। अगले दिन शांता और राजू मन में एक नया विचार लेकर रामू की दुकान पर वापस गए। शांता सुनार के पास पहुंची, जबकि राजू बाहर खड़ा घबराया हुआ इंतजार कर रहा था। रमेश, मैंने आपके असाधारण कौशल के बारे में सुना है। मेरे पास सोने का ये छोटा सा टुकड़ा है और मुझे आशा है कि आप इसे एक उत्तम हार में बदल सकते हो। रमेश की आंखें एक बार फिर लालच से चमक उठी। बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके लिए आपको अच्छा खासा शुल्क देना पड़ेगा, तभी मैं इसे उत्कृष्ट कृति में बदल सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि आप इस हार को अत्यंत सावधानी और सटीकता से बनाएं, और एक बार ये पूरा हो जाए तो मैं आपको इतनी राशि का भुगतान करूंगी जो आपके सबसे बड़े सपनों से भी अधिक होगी। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने इससे भारी लाभ कमाने के अवसर से कभी नहीं देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट से शर्त मान ली। दिन बीतते गए और रमेश ने हार को सावधान पूर्वक तैयार करने में अगणित घंटे बिताए। उन्होंने इसे वास्तव में उल्लेखनीय बनाने के लिए बेहतरीन रत्न और सामग्री खरीदने में अपना बहुत सा पैसा निवेश किया। आखिरकार वे दिन आ ही गया जब उन्होंने हार पूरा किया और शांता को परिणाम देखने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही शांता ने दुकान में प्रवेश किया, रमेश ने उत्सुकता से अपनी उत्कृष्ट कृति एक ऐसा हार प्रस्तुत किया जो उसने पहले कभी नहीं बनाया था। शांता हार की सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने अपने असली इरादे प्रकट कर दिए। रमेश, तुमने असाधारण काम किया है और मैं तुम्हारी शिल्प कौशल की सराहना करती हूँ। हालांकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, जैसे तुमने राजू को धोखा दिया था। हार बनाने के लिए आपने जिस सोने का
उपयोग किया है वो सोना नहीं है, बल्कि उस पर सोने का सिर्फ पानी चढ़ाया है। रमेश का चेहरा सदमे और अविश्वास से पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। लालच हम सबको अंधा कर देता है रमेश। ये हमारे पराभव का कारण बनता है। इस अनुभव से सीखें और शायद तब आपको सच्ची खुशी मिल सकती है। रमेश नम्र हो गया और उसने उस दिन का एक मूल्यवान सबक सीखा। उसने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उस दिन के बाद से रमेश एक बुद्धिमान और उदार सुनार बन गया।